नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री जी मामनी राज की। यह ग्रंथ रतन कर्ण साबकाचार्य जी है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी हैं। सब जीवों के प्रति कल्याण का भाव रखने वाले को समंत भद्र कहते हैं। इनके अंतरंग में सभी जीवों के प्रति ऐसा भाव था कि सबका कल्याण हो, सब मिथ्या मार्ग को छोड़ करके सम्यक जिन मार्ग का अनुसरण करें और सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसलिए इनके स्वभाव से, इनके नेचर से ऐसा लगता था कि भविष्य काल में तीर्थंकर होंगे। कहते हैं कि पूत के पांव पलना में दिखाई दे जाते हैं। ऐसे ही इनको देख करके ऐसा लगता था कि आगे आने वाले समय में ये तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। इस रतनकंड शाकाचार के अंदर आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने श्रावकों के लिए बहुत अच्छा विवेचन किया है। इसमें श्रावकों के लिए एक ऐसी तकनीकी बताई है कि वो साक्षात मोक्ष मार्गी न बन पाए तो परंपरा से तो मोक्ष मार्गी बन ही सकते हैं। अर्थात इस तरीके से श्रावकों के व्रतों का पालन करते करते आगे चल करके मुनिराज बन करके आत्म साधना करके भगवान बन सकते हैं। रतनकंड शाकाचार में इस वक्त सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है और इस अधिकार में जो है सम्यक दर्शन के 8 गुणों का विवेचन चल रहा है। उसमें भी आज अमूढ़ दृष्टि नाम का गुण या अंग है। चलते हैं, इस गुण की आराधना करते हैं, इसको समझते हैं, सुनते हैं। कापते पति दुखानाम कापथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। आचार्य भगवान कह रहे हैं, दुखानाम पथि, दुखों के मार्ग स्वरूप ऐसे कापते मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित रूपी कुपथ में या कुपथ के प्रति और किसके प्रति कापत स्थे और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में जो स्थित जीव हैं उनके प्रति भी, अपि उनके प्रति भी क्या नहीं करना। क्या नहीं करना तो कह रहे हैं आहा, सम्मति, सहमत नहीं होना, अर्थात मन से सहमति नहीं देना कि ये मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में चलने वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अच्छे हैं, ऐसे सहमत नहीं होना। वे बेचारे
दुखी होंगे, उस मार्ग पर चल करके कुगति को प्राप्त होंगे। मार्ग भी गलत है और मार्ग में चलने वाले भी मार्ग के कारण गलत हो जाते हैं। तो मन से ना मिथ्या मार्ग के प्रति सहमत होना और ना मिथ्या मार्गियों के प्रति सहमत होना। और क्या कहा? अन उत्कीर्ति, उनकी प्रशंसा भी नहीं करना वचनों के द्वारा। पहले मन से सहमत नहीं होना, अब वचनों के द्वारा प्रशंसा नहीं करना, बहुत बढ़िया ऐसा करके नहीं करना। किसके प्रति? मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में चलने वाले जीवों के प्रति। और क्या नहीं होना? तो कह रहे हैं असंप्रक्ति, शरीर से सराहना नहीं करना। बहुत बहुत ऐसे करके हाथ कर करके ऐसे करके सराहना भी नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कहना कि मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में चलने वाले मिथ्या दृष्टि अच्छे हैं। ना मन से सहमत होना, ना वचन से उनकी प्रशंसा करना और ना शरीर के द्वारा उनकी अनुमोदना करना। ये सब जो नहीं करता है, क्या नहीं करता? मिथ्या मार्ग और मिथ्या दृष्टियों के प्रति जो मन से सहमत नहीं होता है, जो वचन से उनकी प्रशंसा नहीं करता है, जो काय के द्वारा उनकी सराहना नहीं करता है, ऐसा जीव अमूढ़ दृष्टि उच्चते। अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी कहा गया है, सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसके विपरीत मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ माने मूर्ख, मिथ्या दृष्टि। तो ध्यान रखें, आज चारों तरफ होड़ लगी है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित की। जीव को सही गलत कुछ नहीं पता है। लोगों के देखा देखी मिथ्या मार्ग के प्रति श्रद्धा कर लेते हैं और उस मिथ्या मार्ग में उसी को सच्चा जानते हैं और वैसे ही आचरण करते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित के कारण विपरीत मार्ग में चल रहे हैं। और जो चल रहे हैं वो जीव बेचारे दुर्गति के पात्र बनना चाहते हैं। अब हम उन्हें अच्छा कैसे कह दें, क्योंकि वे दुर्गति में जाने वाले हैं। उनको ये तो कहा जा सकता है कि तुम ये मिथ्या मार्ग को छोड़ दो, सम्यक पवित्र निर्मल निर्गंथ दिगंबर जैन धर्म का आचरण कर लो, उसका ज्ञान कर लो, उसकी श्रद्धा कर लो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी आपकी। कम से कम इतना ना कर सको तो मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में चलने वाले जीवों के प्रति ना मन से उनकी सहमति जताना, ना वचन से उनकी प्रशंसा करना और ना काय के द्वारा सराहना करना। अगर उनकी किसी भी प्रकार से तुम्हारे द्वारा सहमति हो रही है, मन से वचन से उनकी प्रशंसा हो रही है और शरीर के द्वारा सराहना हो रही है, बहुत बढ़िया, ऐसे करके तो समझना आपको मिथ्यात का ही दोष लगेगा और मिथ्यात के कारण आप शीघ्र ही दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। अनादि से लेकर आज तक उल्टा ही किया तो आज संसार के दुखों को प्राप्त है। आज मन में ऐसी दृढ़ता लानी है कि जिससे कि संसार, घोर संसार का पात्र ना बनना पड़े, जीवन में उत्कृष्टता और महानता प्रकट हो, भगवान बने, इसी भावना के साथ ओम नमः।